नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि बिना मिट्टी के भी हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की, जो बहुत बड़ी होंगी, रसदार होंगी। और अगर आप सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा करके दिखाया है डॉक्टर नीरू गुप्ता ने। आज मैं मिलवा रही हूँ आपको डॉक्टर नीरू से, जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट है लेकिन इतने शौक से अपना बगीचा मेंटेन करती हैं और इन्होंने सॉइल लेस वेजिटेबल्स उगाई हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ अंजना। वेलकम टू अमरान बात। जब कभी हम ऑर्गेनिक सब्जियों की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे, ना हम मिट्टी में कुछ केमिकल डाल रहे हैं, ना हम ऊपर इंसेक्ट्स के लिए कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं। हम सब कुछ ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। और अगर हमारी मिट्टी अच्छी है तो नॉर्मली इंसेक्ट्स कम लगते हैं, पौधा तंदुरुस्त रहता है। तो खास बात आज करनी है कि मिट्टी कैसे बनाई, तो वो हम डॉक्टर नीरू से पूछेंगे। बताइए डॉक्टर। ये टोटली सॉइललेस फार्मिंग है। इसमें कोकोपीट का यूज़ किया गया है और कोकोपीट के साथ में बकरी की मीलनी की खाद उसमें डाली गई है। रिकॉर्डिंग के दौरान थोड़ा ट्रैफिक का डिस्टरबेंस आ गया था, तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि जो भी डॉक्टर नीरू ने बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इन्होंने बताया कि ये कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे का इस्तेमाल किया इन्होंने सब्जी उगाने के लिए, और साथ में मिलाया है गोट मैन्योर यानी कि बकरी की मीलनी। तो गोट मैन्योर डिकम्पोजिशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है और धीरे धीरे जितना भी कोकोपीट है वो पूरा का पूरा कंपोस्ट में तब्दील हो जाता है। तो मेरे दिमाग में एकदम से ही सवाल उठा कि क्या गोट मैन्योर को क्रश करना चाहिए? क्रश करके डालेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो डॉक्टर नीरू ने बताया नहीं, क्रशिंग से प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, इसीलिए हमें क्रश नहीं करना है, पूरा का पूरा डालना है। जैसे जैसे हम पानी डालेंगे बकरी की मीलनी गलती जाएगी और वो कोकोपीट को डिकम्पोज करती जाएगी। और ये एक सही तरीका है जब डिकम्पोजिशन एक स्लो तरीके से होता है। जब हम अपर लेयर में सीड डालेंगे तो सीड को सिर्फ नमी चाहिए, नमी मिलते ही उसमें फुटाव आ जाएगा और वक्त के साथ जैसे जैसे जड़ें बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कोकोपीट कंपोस्ट में तब्दील हो जाएगा और पौधे को बहुत ही अच्छी कंपोस्ट मिल जाएगी। सबसे बड़ा फायदा है कि जो भी सॉइल से होने वाली बीमारियां होती हैं, रूट को लग जाती हैं, वो सब इस प्रोसेस में नहीं होंगे। ऊपर इनके लगा हुआ है सारी सब्जियों का सेक्शन। तो अब हम चलते हैं ऊपर, जहां आपको वो खाद भी दिखेगी, पौधों की क्वालिटी भी दिखेगी और बाकी कुछ ट्रिक्स हैं वो ऊपर जाके बात करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल जो कोकोपीट है वो एक तरीके से बिल्कुल खाद में कन्वर्ट हो चुका है। ये भिंडी के पौधे लगाए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कोकोपीट का जो ओरिजिनल रंग था लाइट ब्राउन, और जब वो गोट मैन्योर के साथ मिलके उसका जो शक्ल बदल गई है वो बिल्कुल एक खाद की तरीके की शक्ल उसमें हो गई है। और यहाँ जो ये लौकियों का आप साइज देखिए, और जब उठाकर मैंने इसका वज़न देखा तो बहुत भारी, और जब काट के हमने बाद में देखा है इसे तो बहुत ही रसीली है। नीचे अगर हम देखते हैं तो नीचे ये ककड़ी के बेल लगी हुई है। ककड़ी की बेल को बहुत ठंडक चाहिए, इसीलिए ये हमेशा नीचे की तरफ फैला देते हैं इसे, और ये पत्तों के नीचे थोड़ी छुपी छुपी सी रहती है ठंडक में। और डॉक्टर नीरू ने मुझे बताया कल रात को ये सिर्फ 5 इंच की थी और आज सुबह ये इतनी बड़ी हो गई है। ये इतनी जल्दी बढ़ती हैं। और इन्हीं के साथ में कद्दू की बेल है जो कि नीचे की तरफ चल दी है। और ये फूल हम देख रहे हैं, ये फूल है तुरई का। इतने बड़े बड़े फूल और लंबी लंबी तुरई, इन्हीं के साथ करेले आप अगर देखिए बिल्कुल मेरे हाथ के साइज के करेले हैं। और जब हाथ में उठाया है तो कोई हल्का फुल्का करेला नहीं है, ये अच्छा खासा भारी करेला है। और इन्हीं के ही बीच में ये कुछ बॉटल्स लटकी हुई थी। तो इस बॉटल का राज इन्होंने मुझे बताया कि एक फेरोमोन सेंट होता है, जिसे इस बॉटल में उन्होंने ऊपर एक कॉटन लटका के उस पर 2-4 बूंदें लगाई हैं। इस बॉटल में कुछ छेद किए हैं, नीचे पानी भरा है। तो होता क्या है कि फेरोमोन सेंट की स्मेल से फ्रूट फ्लाइज होते हैं जो इस छोटे से सब्जी का जो फल पैदा होता है उसमें डंक मारते हैं, अंडे देते हैं और हमारे सब्जी को खराब कर देते हैं जब वो छोटा सा होता है। फेरोमोन सेंट की खुशबू से ये सारे जो कीट पतंगे हैं ये इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। छेदों से ये अंदर तो चले जाते हैं लेकिन इनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और ये अंदर पानी के अंदर ही आपको तैरते हुए काले काले नजर आते हैं। तो हमारी सब्जी इनसे बची रहती है। हमने किसी भी किस्म का इंसेक्टिसाइड अप्लाई नहीं किया और कीड़े भी अपने आप इसके अंदर जाकर के मर गए। तो आज बहुत बढ़िया सब्जी उगाने के 2 राज हमने जाने। एक ये सेंट जिससे
इंसेक्ट ट्रैप बनता है और दूसरा सॉइल लेस मीडियम। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर नीरू को धन्यवाद दे दीजिए। मुझे एक लाइक जरूर दे दीजिए क्योंकि मैंने भी उनके साथ थोड़ी मेहनत की, और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। ये बहुत ही यूनिक और अच्छी जानकारी है जो सभी ऑर्गेनिक सब्जी उगाने वालों की बहुत पसंद आएगी। इनके एडेनियम भी इसी तरीके से उगे हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।